पता है अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो हमारे लिए तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि भाई बिजनेस में ग्रोथ यहाँ पे होना चाहिए। जिस बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी अच्छा पैसा यहाँ पे बनेगा। और बिजनेस का अर्थ वही होता है कि कौन सा सेक्टर, कौन सा इंडस्ट्री जहाँ पे अच्छी ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि कोई भी जो सेक्टर होता है उसमें भी एक टाइमिंग होती है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि हर एक सेक्टर एकदम आपको हमेशा पीक पे देखने को मिलेगा, नहीं, किसी का तो डाउनफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रोटेट होते रहती चीजों को। सो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिए हम कह सकते हैं लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब एक दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा, इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि जो एक्चुअल ओरिजिनल सेक्टर है उसकी बात हम लोग करेंगे, बट आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, मतलब आपको एक आइडिया यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पावर सेक्टर का। ठीक है, ये वीडियो पावर सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। जो लोग आगे पीछे वीडियो करके देखते हैं उनको लगेगा मैं इसी की बात कर रहा हूं, उनको लग रहा होगा मैं टाटा पावर की बात कर रहा हूं। नहीं, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अभी पावर सेक्टर की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि पावर सेक्टर में कंपनियां क्या खुल के कमाई कर सकती है? नहीं, सरकार के रिस्ट्रिक्शन से एकदम इजीली उनका रेवेन्यू बढ़ नहीं सकता, प्रॉफिट बढ़ नहीं सकता, इनफैक्ट घाटे में भी डील करना पड़ता है। बट आप देख सकते हैं टाटा पावर जैसी कंपनी लिटरली 12-14 साल यहाँ पे नीचे ही था स्टॉक, बट ऐसा क्या हो गया कि कंपनी इतना ऊपर आ गई? यस, इनके लिए यहाँ पे एक नया दरवाजा, अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई। कौन सी? रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी कोई कंपनियां बिजनेस करती है ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो आप देख सकते हैं टाटा पावर का शेयर भी हमें ऐसे नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बट सडनली यहाँ पे क्या हो गया? यस, उनको एक विटामिन जी मिल गया, नया सेगमेंट मिल गया। कौन सा? रिन्यूएबल एनर्जी। एंड यहाँ पे अभी सरकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि सरकार को इसको प्रमोट करना है और बढ़ाना है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कंपनी को एक्स्ट्रा पी मिल गया, वैल्यूएशन यहाँ पे मिल गई। ठीक है, इसी चीज को लेकर कंपनी ऊपर चलती हुई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि ये जो ग्रोथ रहता है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है और काफी सारे सेक्टर्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे हम लोगों को जो कंपनीज की ग्रोथ रहती है फिर वो एवरेज होती हुई देखने को मिल जाती है। क्या भाई चल रहा है नॉर्मल बिजनेस, पहले भी चलता था अभी भी चल रहा है, तो कंपनी का शेयर प्राइस भी आपको ऐसे कोई एकदम रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को नहीं मिलेगा। वो भागेगा लेफ्ट टू राइट, बट ऐसे चलेगा। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, वैसे एक अपॉर्चुनिटी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, सेक्टर में, इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने आपको कहा कि वो ग्रैब करना आना चाहिए। अभी कौन ग्रैब करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करता है ना कौन कितना अच्छा बिजनेस करेगा। सो कौन सा वो सेगमेंट है दोस्तों जहां पे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट यहाँ पे हो रही है बहुत समय के बाद? तो दोस्तों वो सेगमेंट है कूलिंग से रिलेटेड। यस, कूलिंग मतलब हमारे सामने तो एसी आ जाता है, बट ये कूलिंग से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज दोस्तों इनके लिए बड़ा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। आप बोलोगे कैसे? सो चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, नॉर्मल एसी वाला जो बिजनेस यहाँ पे रहता है, अब इनके लिए नया अपॉर्चुनिटी सेगमेंट कौन सा है? डेटा सेंटर। अब बोलेंगे डेटा सेंटर कैसे? तो दोस्तों डेटा सेंटर अब एक ग्रोइंग बिजनेस है। आप सभी लोगों को पता है पहले था नहीं, अब पहले था नहीं मतलब हमारे इंडिया में नहीं था। अभी आपको पता है सरकार की पॉलिसी तक आ गई कि बॉस आप जो भी कुछ कर रहे हो उसका सारा डेटा इंडिया में ही मेंटेन करना है, बाहर नहीं जाना देना है। तो इस चीज के चलते आपने देखा डेटा सेंटर वाली कंपनियां जबरदस्त आगे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब ये कूलिंग कंपनियां, एसी कंपनी का इसमें क्या काम है? तो दोस्तों आपको पता है ये जो डेटा सेंटर देखने को मिल जाता है भाई इसको ठंडा रखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, आप गर्म नहीं रख सकते भाई, पूरा बैंड बच जाएगा। आपने देखा ना एकदम बड़े बड़े, इनफैक्ट आप नॉर्मल कंप्यूटर लैब में चले जाओ, आपने देखा वो ठंडा एकदम रहता है। क्यों रहता है? ऐसे ही एसी में बैठने के लिए नहीं भाई, वो कूलिंग सिस्टम वैसा रखना होता है तब जाके वो अच्छे से ऑपरेट करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, डेटा सेंटर ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ ये जो कूलिंग वाली कंपनियां हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी वाला दरवाजा खुल गया। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक सेक्टर अगर जब बड़ा होता है तो वो और भी 10-12 सेक्टर को जन्म देता है, उनको भी बड़ा बनाकर आगे बढ़ लेता है। सो एक कूलिंग कंपनीज को ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन सेकंड अगर हम लोग बात कर ले, सेकंड कौन सा है सेगमेंट? तो दोस्तों वो है, आप सभी लोगों को पता है जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और आपको पता है एयर प्यूरीफायर इसका डिमांड डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। फिर 37 हो गया, ऐसा करते 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 फिर 40 आ गया, फिर 45 आ गया। अब ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, हम यहाँ पे 50-55 तक भी यहाँ पे चलते यहाँ पे जाएंगे। सो ये किसी भी एंगल से अच्छी बात यहाँ पे है नहीं। तो इस चीज के चलते क्या हो रहा है दोस्तों, गर्मी इतनी बढ़ रही है कि लोग एसी के बिना रह भी नहीं सकते। मतलब पहले जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहले कैसे था, एसी मतलब लग्जरी, ठीक है, लोग पंखा से काम चला लेते थे, बट अब गर्मी अनबियरेबल हो रही है तो इसलिए लोगों को क्या करना पड़ रहा है, अब वो लग्जरी नहीं रही, अब वो नेसेसिटी, जरूरत बन गई कि बॉस लेना ही पड़ेगा। हालत एकदम खराब हो जाता है समर की अगर हम बात करें तो। सो ये तो उनका ओल्ड बिजनेस था। एसी वाली कंपनीज की अगर बात कर ले, ये तो नॉर्मल एसी पहले भी नॉर्मली देखा गया तो उनका दो स्पेस रहता था। एक तो रहता था कंज्यूमर, मतलब आप हम हमारे घर में लगाते थे, और दूसरा स्पेस कौन सा था? ऑफिसेस। बहुत सारे मल्टीपल ऑफिसेस आपको देखने को मिलते थे, वहां पे एसी का सेटअप देखने को मिलता था। मतलब बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कंक्लूजन क्या है, जो एसी से रिलेटेड, कूलिंग से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है तो इनके लिए हम लोग को दो नए स्पेस ओपन होते हुए देखने को मिल चुके हैं। उसमें से एक कौन सा है? डेटा सेंटर, एंड दूसरा एयर प्यूरीफायर। यस, ये तो एक नया प्रोडक्ट ही आ गया है। सो यहाँ पे हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए मैंने बताया ना कि इनके लिए एक बहुत बड़ी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। अब वो अपॉर्चुनिटी पे कौन मौके पे चौका मारेगा, वो कौन कितना अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करेगा उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, जब भी नई चीजें स्टार्ट होती है आपके पास वो मौका आता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्विक कॉमर्स नया आया था, आपको बताइए ई कॉमर्स की विभाग, क्विक कॉमर्स 10 मिनट में चीजें पहुंचाऊंगा। सो वहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लिंकिट ने मौका मार दिया, 50% ज्यादा मार्केट शेयर उनका हो गया। सो मजबूत पैसा छापेंगे। बस वैसे ही रहता है कि मौका के ऊपर चौका कौन मारेगा, मौका तो यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुका है। सो इसमें काम करने वाली कौन कौन सी कंपनी है जिनको आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन होता नहीं है। जैसे कि अगर हम एसी की अगर बात कर ले, ठीक है, तो एसी में अगर देखा गया तो मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो नंबर 1 कौन है? वोल्टास, पर इसका मार्केट शेयर देखो केवल 20%। देन डाइकिन की अगर बात कर ले तो 18 से 19, ब्लू स्टार 14+, एलजी की बात करें 9%। मतलब नंबर 1 कंपनी का भी मार्केट शेयर देखो कितना छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 एकदम कांटे की टक्कर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए हमने देखा
कि ये जो कंपनी है इनमें जो ग्रोथ रहती है वो एवरेज ओके ओके हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए वोल्टास का एसी की अगर हम लोग बात कर ले, ये नंबर 1 पोजीशन पे देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, अभी कल के दिन भी मैंने आपको बताया कि वोल्टास से रिलेटेड किसी ने तो इंसॉल्वेंसी प्ली फाइल यहाँ पे कर दी थी, वो तो कोर्ट ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दी। एनीवेज, सो वोल्टास नंबर 1 पे देखने को मिल जाता है एसी में। देन ब्लू स्टार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसी के साथ साथ एलजी की अगर बात करें, अभी एलजी में होता क्या है आप सभी लोगों को पता है। एलजी में आपको टीवी भी मिलेगा, वॉशिंग मशीन भी देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, फ्रिज भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये भी चीज समझ आओ। और सिर्फ एलजी की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, अगर आप ये सेम चीज ब्लू स्टार में भी देख सकते हो और वोल्टास में भी देख सकते हो। सो जब भी स्टडी करोगे तो हमेशा याद रखना कि कंपनी सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसी से रिलेटेड काम नहीं करती, बट यस वो पर्टिकुलर स्पेस कंपनी के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके ला रहा है। देन अंबर एंटरप्राइज जैसी कंपनियां जो एसी से रिलेटेड अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करती है, इनको भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले एयर प्यूरीफायर, ठीक है, अब एयर प्यूरीफायर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अब जैसे एसी वाली कंपनी हम लोगों ने देख ली, क्या वो एयर प्यूरीफायर का भी बिजनेस करती है? यस करती है। तो आप देख सकते हैं ये आपको वोल्टास का क्या देखने को मिल रहा है, ये एयर प्यूरीफायर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर वे अगर हम बात कर ले, आपको एलजी का देखना है, यस ये एलजी का भी एयर प्यूरीफायर हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन ये ब्लू स्टार का ही एयर प्यूरीफायर आपके सामने। मतलब क्या है, मेरा पॉइंट इतना ही बताने का कि जो कूलिंग में एसी में काम यहाँ पे कर रहा था, अब वो इस स्पेस में भी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिला, बिकॉज उनको पता है भाई यही पे हम लोग को एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। यूरेका फोर्ब्स की अगर बात कर ले, ठीक है, सो ये जो कंपनी है रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, पिछले हफ्ते ही जबरदस्त 8-10% भागा था। क्यों भागा था? मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी कमेंट्री दे दी कि हम जबरदस्त ग्रोथ के साथ आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ब्रोकरेजेस ने भी टारगेट बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए? उसमें से एक सेगमेंट यही था, एयर प्यूरीफायर। मल्टीपल सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे काम करती है, जैसे कि देख सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन, वैक्यूम क्लीनर एंड एयर प्यूरिफिकेशन। सो इसमें भी कंपनी ने बताया कि आने वाले समय में अगले 2-3 साल की अगर बात कर ले, काफी अच्छी ग्रोथ का वो कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो अगेन मतलब क्या है दोस्तों कि इनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, काफी लोग बोलेंगे कि सर एमआई की अगर बात कर ले, मतलब शाओमी के एयर प्यूरीफायर की बात करें, ये जबरदस्त पॉपुलर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफी फीडबैक है, बट ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी कंपनी स्टडी कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए क्या वो मार्केट में है या नहीं। एंड डेटा सेंटर की बात करें, उसमें भी कंपनी काम करती है, हाँ करती है। ब्लू स्टार आप देख सकते हैं, तो ग्रोइंग सेगमेंट डेटा सेंटर में कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे कर रही है। सिमिलर वे वोल्टास की बात करें, वोल्टास क्या एमईपी प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सॉल्यूशन फॉर द डेटा सेंटर, क्यों कूलिंग सर्विसेज से रिलेटेड। सो मतलब कंक्लूजन क्या है, मैंने वीडियो की शुरुआत में क्या बताया कि ये जो कूलिंग वाली कंपनियां हैं, ठीक है, मतलब ये एसी सेगमेंट में काम यहाँ पे करती थी। एसी तो इनको एक प्रोडक्ट मिला था, अब तो इनको डेटा सेंटर भी यहाँ पे मिल गया, वहाँ पे भी ये चिलिंग का ही काम करेंगे। एंड एयर प्यूरीफायर तो इनको नया सेगमेंट ही मिल गया, तो वहाँ पे ये ग्रो करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो इन प्रकार के बिजनेस को क्या करना होता है दोस्तों, स्टडी करना यहाँ पे होता है। सो आप भी चाहो तो इन कंपनीज को बिजनेस को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, क्वार्टरली हम लोग को पता चलेगा कि कौन सी कंपनी एक्चुअल में इस स्पेस में बाजी यहाँ पे मार रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और डिस्क्लेमर अगेन है कि भाई जो भी कंपनी मैंने आपको बताई वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड था, वो एक एग्जांपल के तौर के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सेगमेंट को जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।